कैश मतलब 10,000 से क्या किया है, ये बिजनेस से स्टार्ट किया है। कितना से किया है? 10,000 से। ये 10,000 से बिजनेस से स्टार्ट किया है। तो 10,000 से बिजनेस से स्टार्ट किया है, तो इसका क्या होगा जी? जनरल एंट्री। तो इसमें जनरल में जाकर क्या लिखेंगे इसमें हम लोग? तो डेट डालेंगे 2/4/2000 जो भी होगा, इसका 1995 था। इसमें लिखेंगे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। इन बनाए हैं आप लोग। कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट है जी? 10,000। इसमें भी 10,000 लिख लेंगे। इसके बाद अब बीइंग करके भी लिख सकते हैं, चाहे छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया फर्स्ट इसका एंट्री कंप्लीट। उसी तरह से हमको फिर इसमें बनाना है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका क्या होगा जी? डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में हमने जमा किया है, इसका एंट्री क्या होगा? हाँ, बैंक अकाउंट उसी में एंट्री करिएगा, इसी में। तो इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं बैंक अकाउंट DR कितना है जी? 4,000 है। और टू कैश अकाउंट, ये तो बन जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, इसको लिखते जाइएगा, जो नहीं बनाए होंगे लिख लीजिएगा असल में। चलिए इसका क्या होगा? 5 तारीख का क्या होगा ये? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। राम से हमने क्या किया है? 400 को क्या किया? 4,000 का हम लोग क्या किया? इसमें उधारी हमने सामान खरीदा है। क्या किया हमने? उधारी सामान खरीदा है। इसका एंट्री क्या होगा? इसमें राम से उधारी सामान खरीदा होगा, तो क्या होगा? गुड्स लिख सकते हैं। गुड्स आया है, गुड्स आया ना, ये गुड्स अकाउंट DR कितना अमाउंट है? 4,000। और टू राम अकाउंट। क्यों राम अकाउंट लिखेंगे? राम से हमने लिया है, इसीलिए इसको हम लोग गुड्स अकाउंट टू राम अकाउंट लिखेंगे। आई किस में एंट्री करना है? सब एंट्री आपको इसमें एंट्री करिएगा, इसमें एंट्री करना है। तो एंट्री हो जाएगा, जब वहाँ बनेगा वही एंट्री इसमें करना है। इसके बाद है 6 तारीख का क्या है? पेड कैश टू मोहन। इसका एंट्री क्या होगा? बोलिए। मोहन अकाउंट, मोहन अकाउंट DR, मोहन अकाउंट DR और टू क्या होगा? कैश अकाउंट। सही है। कितना इसका अमाउंट है? 500 रुपया। कितना है? 500 रुपया। आगे सुन में कैश सेल्स, नगदी हमने सामान बेचा है, इसका क्या होगा? नगदी हमने सामान बेचा है, इसका क्या बनाए हैं आप लोग? नगदी सामान बेचा है 10 तारीख को, तो क्या होगा? सेल्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट DR और टू कैश अकाउंट। ये सही है कि गलत है जी? हैं? बोलिए, सही है कि गलत है? बोलिए। तो क्या होगा? सही बताइए आप। ये तो गलत है, आपको हिसाब से गलत है ना जी? हाँ आप बताइए। हाँ आप बताइए। हाँ क्या है? बोलिए, बोलिए क्या है? कैश अकाउंट, कैश अकाउंट DR और टू सेल्स अकाउंट। कितना है जिसका अमाउंट? 1,000। ये नहीं है? 1,000। इसका हम लोग बनाया है इसी का 10 तारीख वाला। कैश सेल्स मतलब हमने, अच्छा सामान बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? कैश आएगा। तो ये तो होकबे नहीं करेगा, एकदम कन्फर्म नहीं होगा। ये सामान बेचेंगे तो कैश आएगा, तो कैश तो यहाँ पर आ गया, ये तो रिसीवर हो गया हम लोग। क्या जा रहा है? गिवर क्या जा रहा है? हाँ वो तो गलत हो जाएगा, ये तो पहले ही लग रहा है कि गलत है। इसका मतलब कैश आ गया और सामान गया, तो सेल्स अकाउंट। तो ये सही है, ये सही है, लिख कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। गलत हुआ ना? ये समझ में आ रहा है?
अब कहिए कि सामान थोड़ा आएगा, कैश जाएगा, ये तो परचेज की तरह समझिए कि बिहेव कर रहा है, लेकिन ये तो होगा नहीं, सामान हम बेचेंगे तो सामान जाएगा, कैश आएगा, ये सही है। आगे समझ में? चलिए इसका बताइए। गुड्स सोल्ड टू सोहन, 15 तारीख का गुड्स सोल्ड टू सोहन, क्या बना है इसका? सोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट डीआर कितना है जी अमाउंट? 2000 और टू गुड्स अकाउंट, गुड्स अकाउंट कितना? 2000। ये सही है जी? सेल्स, मतलब यहाँ पर सेल्स लिख दिए हैं। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। गुड्स सोल्ड टू सोहन, सोहन से हमने सामान बेचा है, तो इसका मतलब कि सोहन रिसीवर हो गया, सोहन तो आ गया। सोहन अकाउंट डीआर टू, अब गुड्स लिखिए या सेल्स लिखिए, तो दोनों सही है। ये सामान जा रहा है चाहे सेल्स हुआ, बात तो बराबर है। असल में कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है। आगे समझ? चलिए 15 तो समझ में आ गया। अब बताइए इसमें 20 तारीख को बताइए। रिसीव कैश फ्रॉम गणेश, गणेश से हमने क्या किया है? कैश रिसीव किया है। कितना है? 6000 रुपया हमने कैश रिसीव किया है। क्या होगा इसका? कैश अकाउंट DR2 गणेश अकाउंट, गणेश अकाउंट कितना है जी? 6000। इसका मतलब कि गणेश से हमने क्या किया? कैश रिसीव किया है। तो ये तो रिसीव मतलब हो गया कैश, सही तो है। कहाँ से आया? गणेश से आया, तो कैश अकाउंट टू गणेश अकाउंट। कोई दिक्कत किसी को? आगे समझ में? गणेश से, तो गणेश गिवर हो गया, कैश हमारे पास आ गया तो रिसीवर हम हो गए, तो कैश अकाउंट टू गणेश अकाउंट। 25 तारीख को क्या बनाया आप लोग? देखिए तो 25 तारीख को परचेज गुड्स फॉर कैश कितना है? 2000 रुपया। परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने नकदी सामान खरीदा है, कितना का? तो 2000 का। क्या होगा इसका एंट्री? अच्छा, परचेज यहाँ पर कोई बोल रहा है, कोई गुड्स बोल रहा है ना जी। DR2 कितना? कैश, ये नहीं होगा? कितना है ये? 2000। 2000 दोनों में लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा। तो ये दोनों सही है, क्या दिक्कत है? परचेज कहिए या गुड्स कहिए, बात तो वही है। सामान आ रहा है, चाहे परचेज कर रहे हैं, उसके बाद कैश, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों सही है। इसके बाद है 30 तारीख को विड्रॉल कैश फ्रॉम बैंक। बैंक से हमने क्या किया है? 1000 का हमने क्या किया है? निकासी किया है, निकाला है, मतलब बैंक से क्या किया हमने? निकाला है। कैश होगा, हाँ ठीक है, कैश हो गया। कैश अकाउंट DR2 टू बैंक अकाउंट, एकदम सही। 1000, इसमें 1000। आगे समझ में? कोई दिक्कत किसी को इसमें? बैंक से हमने क्या क्या निकाला, तो कैश हमारे पास आया, कहाँ से आया? बैंक से आया, तो बैंक तो गिवर हो गया, तो बैंक देने वाला हो गया। पेड रेंट, मतलब हमने रेंट जमा किया है। रेंट अकाउंट DR, इसका रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट कितना? 100 रुपया है, 100 रुपया है। आगे समझ में? ये तो सही है। इसका मतलब कि हमारे पास क्या हो गया? कैश जा रहा है, कहाँ जा रहा है? रेंट में जा रहा है। तो कोई पूछेगा कि 100 रुपया कहाँ गया, तो रेंट में गया है, तो रेंट रिसीवर हो गया। हम लोग क्या होगा? कैश जा रहा, तो गिवर हो गया कैश।
क्या दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आना चाहिए अब इसमें आगे क्वेश्चन में।